हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को हिंदी का सिलेबस बताया था, जो भी 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उन सभी लोगों के लिए, तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बताने वाला हूँ। इसमें आज हम लोग समझेंगे कि आप लोगों का जो है सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग को कौन कौन से जो है ना बुक पढ़ने हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपका जो है न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सभी चीज़ों पर जो हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा, जिससे आप जो है अपने एग्ज़ाम में 90 से 95% स्कोर कर सकेंगे। तो आप लोग इस सेशन के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्त मित्रों में भी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो आइए हम लोग सबसे पहले बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसके सिलेबस के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि हमें उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, कौन से बुक का अध्ययन करना है, कितने चैप्टर उसमें हैं। इन सभी चीज़ों का जानकारी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोशल साइंस में जो है हमें कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। आप सभी लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे। 8वीं क्लास में आप लोग के पास जो किताब होगा वो अलग अलग होगा, या मतलब कि किताब जो है एक ही में भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग सोशल साइंस जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान, इसमें हम लोग को 4 किताब पढ़ने हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पर 4 बुक दिए गए हैं। पहला जो आपका बुक है वो है इतिहास की दुनिया, यानी आपका ये क्या है, हिस्ट्री है। जब आप 10th क्लास में जाइएगा तो यही बुक रहेगा, इतिहास की दुनिया, ठीक ना। और वहाँ पर हमारा कक्षा 10 में जो है हम लोग को इतिहास की दुनिया किताब में ही आगे के भाग को पढ़ना है। यहाँ पर हमें जो है इतिहास क्या होता है इसके बारे में जानना है, ठीक ना। इसमें हमको ये भी पढ़ना है, भारत के भौगोलिक स्थितियों के बारे में हमें जानना है, अमेरिका का वर्चस्व के बारे में हमें पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है इसमें। तो इसमें कुल मिलाकर के जो है ना 8 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। जो आपका इतिहास का बुक हो गया, इसमें कुल मिलाकर के आप लोग को 8 चैप्टर पढ़ने हैं। इसी तरह बात करेंगे हम लोग भारत भूमि एवं लोग, जो कि ये क्या है, आपका भूगोल का किताब है, यानी ये क्या है, ज्योग्राफी है। ये आपका क्या है, ज्योग्राफी है यानी भूगोल है। और इसमें आप लोगों को कुल मिलाकर के 13 चैप्टर पढ़ने हैं। 9 चैप्टर आपका भूगोल का हो गया और 4 चैप्टर जो है आपका आपदा प्रबंधन से इसमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के 13 लेसन जो है आपके भूगोल में दिए गए हैं। और लोकतांत्रिक राजनीतिक जो सिविक्स का आपका बुक हो गया, ये क्या है, आपका सिविक्स है। और इसमें हमको कुल मिलाकर के 6 पाठ पढ़ने हैं। इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था यानी जो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स में कुल मिलाकर के 6 लेसन पढ़ने हैं। तो अगर हम सभी बुक के चैप्टर को जोड़ेंगे तो टोटल 33 चैप्टर हो रहे हैं, ठीक ना। कुल मिलाकर के 33 यानी 33 जो है चैप्टर हम लोगों को अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ना है। और जो हमारा ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो हमें थ्योरी के लिए 80 नंबर का तैयारी करना है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल जो होता है, इसमें आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल से स्कूल से मिलता है। तो इन सब चीज़ों का जो है बारीकी से हमें अध्ययन करना है इन सब चैप्टर का, ताकि हमारा 80 नंबर जो है थ्योरी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके क्लियर हो जाए, ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन से बुक का अध्ययन करना है हमें। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। जैसे इतिहास की दुनिया, इतिहास हमारा जो सब्जेक्ट हो गया, इसमें कुल मिलाकर के 8 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है भौगोलिक खोज, ठीक। भौगोलिक खोज में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि पृथ्वी मतलब क्या है, पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग समझेंगे।
इसमें हम लोग साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जैसे भारत की जो खोज किया गया था, मतलब कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था वो भारत आया था। साथ ही साथ इसमें हम लोग अमेरिका के बारे में भी देखेंगे। तो भौगोलिक खोज हम लोग चैप्टर एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर में हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति हम लोग देखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, और उसके बाद चौथा नंबर जो पार्ट हो गया हमारा विश्व युद्धों का इतिहास हम लोग देखेंगे, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध भी इसमें शामिल रहेगा। इसी तरह पांचवा चैप्टर जो है नाजीवाद, छठा चैप्टर जो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद जो क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन स्थापित करता है, तो वो मतलब कि देश क्या होता है, उसका उपनिवेश होता है, ठीक है, यानी गुलाम। तो हमें उपनिवेशवाद और वन्य समाज के बारे में पढ़ना है। सातवां लेसन में शांति के प्रयास और आठवां लेसन में कृषि और खेती और समाज। तो ये कुल मिलाकर के 8 चैप्टर आपके इतिहास में एक एक करके बारीकी से हम लोगों को पढ़ना है। और ये पढ़ाई कहाँ होगा, तो हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर एकेडमी, याद रखिएगा बिहार एसएस लोकर एकेडमी, क्लास 9th और 10th जो हमारा चैनल जो है न्यू चैनल बना हुआ है, इस पर जो है आप लोगों का 9th क्लास के विद्यार्थियों का और साथ ही साथ जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी उनका क्लास चलेगा। तो अगर कोई हमारे पुराने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने छोटे भाई बहनों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे YouTube चैनल पर 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भी क्लास शुरू हो गया है। पिछले वर्ष मैं 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्लासेज उनका प्रॉपर नहीं चल पाया था, लेकिन इस वर्ष जो है जो भी विद्यार्थी 9 क्लास और 10 क्लास में गए हैं उनको फ्री में जो है हमारे YouTube चैनल पर क्लासेज मिलेंगी SST और हिंदी का। तो वो लोग ज़रूर जुड़ करके तैयारी करेंगे, आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भारत भूमि एवं लोग पर, जिसमें हम लोग जानेंगे पहला चैप्टर स्थिति एवं विस्तार। हम लोग स्थिति एवं विस्तार यानी भारत की स्थिति क्या है, इसका विस्तार कैसे हुआ, विस्तार के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसमें हम लोग को अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ना है कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है, अक्षांशों की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, समय हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, किसी भी देश का जो है टाइमलाइन अलग अलग क्यों होता है। हमारा जो भारत का समय है वो लंदन की ग्रीनविच जो रेखा जो है मानक जो समय रेखा है वहाँ से 5.5 घंटा आगे है, कैसे आगे है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस पाठ में करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा पाठ में भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपवाद स्वरूप हो गया, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो ऐसे करते हुए हम लाइन बाय लाइन सारे पाठ को कवर करेंगे। इसी तरह भूगोल में आगे जो पाठ दिया है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में हमको पढ़ना है। भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक ना, पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो कुल 8 है। तो हमें इन 8 पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन करना है। मानचित्र अध्ययन, हमें मैपिंग के बारे में, भूगोल जो है मुख्य रूप से भूगोल में हम लोग को क्या होता है कि मैपिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो भूगोल में हम लोग मैपिंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे और क्षेत्रीय अध्ययन भी हम लोग को करना है। तो कुल मिलाकर के भूगोल में हमें 9 चैप्टर का अध्ययन करना है और 4 चैप्टर यानी 4 पार्ट जो है आपका क्या हो गया, ये आपका आपदा प्रबंधन से हो गया। तो आपदा प्रबंधन को भी एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। इससे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आता है, याद रखिएगा, इससे आपका जो है दो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, 2 नंबर का आता है, 4 नंबर का आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक, 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होता है। 2 मतलब कि 4 प्रश्न आए या 3 आए, मतलब 2 बनाना होता है, 2 नंबर का होता है। दीर्घ इससे पूछता नहीं है, लेकिन हमें आप पढ़ना भी है आपदा प्रबंधन को, जिसमें हम लोग आपदा प्रबंधन एक परिचय पढ़ना है। मानवीय गतिविधियों के कारण घटित आपदाएं, मतलब मानव के गतिविधि यानी मानव जो कार्य कर रहे हैं उससे घटित जो आपदाएं हो गई उसको पढ़ना है। सामान्य आपदा एवं निवारण एवं नियंत्रण के बारे में पढ़ना और सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन, इसको हम लोग को कवर करना है। तो कुल मिलाकर के आपदा प्रबंधन में 4 चैप्टर हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला जो बुक हमारा हो गया वो सिविक्स है। ठीक, अगला हमारा किताब क्या है, सिविक्स है।
तो सिविक्स में कुल 6 चैप्टर है। अभी मैंने शुरू में ही आप लोग को बताया कि सिविक्स हो गया और आपका जो है इकोनॉमिक्स हो गया, इन दोनों में जो है 6 चैप्टर है, तो दोनों को मिला करके 12 चैप्टर ये हुए, जिसमें आपको लोकतंत्र का क्रमिक विकास, ठीक ना, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, क्रम के रूप में हम लोग को अध्ययन करना है। लोकतंत्र क्या और क्यों, ठीक ना, लोकतंत्र क्या है और ये क्यों है लोकतंत्र, हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हमको करना है। फिर संविधान निर्माण के बारे में पढ़ना है हम लोगों को कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों किया गया इसका निर्माण, चुनावी राजनीति क्या है, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं और लोकतांत्रिक अधिकार, ये सभी चैप्टर आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी सिविक्स का है। इसका हमें अध्ययन करना है अच्छे से, क्योंकि ये अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, 9th क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 10वां में भी हमको दिक्कत नहीं करेगा, या 9th के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। और साथ ही साथ जब आगे आप जाइएगा 11th क्लास में और आर्ट्स लीजिएगा, तो उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यही 11th वाला क्वेश्चन जो है आपका 12th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। और बच्चे जो है 11th वाला चीज़ें ही नहीं पढ़ते हैं, अब पॉलिटिकल में घबराते हैं कि पॉलिटिकल में क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आजकल मतलब कि कई वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 12th क्लास के विद्यार्थियों का, वो क्वेश्चन जो है 11th से ही आ रहे हैं। तो अपना बेस जो है मजबूत करते हुए जाना है। तो ये सभी पाठों को अच्छे से अध्ययन करना है आप लोगों को, और मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसके बाद जो अगला बुक है हमारी अर्थव्यवस्था है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था जो है इसमें कुल 6 चैप्टर है। तो पहला है बिहार के एक गाँव की कहानी, मानव एक संसाधन, गरीबी, बेकारी, कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता और कृषक मजदूर, ये सभी 6 पाठों का हमें अध्ययन करना है। किसमें, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो किताब है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, इसमें हम लोग को अध्ययन करना है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये हमारा क्या था, सिलेबस था, कुल 33 चैप्टर जो हम लोगों को इसमें कवर करने हैं। अब सिलेबस तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक ना, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो भाई देखिए, मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो। जब आप अभी 9th क्लास में हैं और 9th का फाइनल एग्ज़ाम दीजिएगा, 9th का जो एग्ज़ाम होता है त्रैमासिक, छमासिक, ठीक ना, ये परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें जो पैटर्न होगा, जो अभी पैटर्न बताएंगे, जो मेन एग्जाम का पैटर्न है, इसमें फॉलो नहीं होता है। जैसे छमाही तिमाही आप परीक्षा देते हैं तो इसमें ये चीज़ फॉलो नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, लेकिन जब आप फाइनल दीजिएगा, 9th का फाइनल एग्जाम हो गया, 10th का फाइनल एग्जाम हो गया, तो उसमें ये चीज़ फॉलो करता है। और सेटअप एग्जाम में भी जब आप सेटअप एग्जाम देते हैं 10th क्लास का, तो उसमें भी ये पैटर्न फॉलो करता है। क्योंकि पिछले वर्ष भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी जो त्रैमासिक और हमारा छमाही परीक्षा हुआ था, तो उसमें जो पैटर्न था वो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा था, ऑब्जेक्टिव में कम बेसी करके पूछ दिया जा रहा था। तो वो सब पैटर्न पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो आपका ये सब परीक्षा के लिए। लेकिन फाइनल जो एग्ज़ाम होगा, चाहे 9th का या 10th का, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। तो जब आप सामाजिक विज्ञान का परीक्षा दीजिएगा, तो इसमें सामाजिक विज्ञान में 100 अंक का जो पेपर है, 100 अंक का, तो ये 2 भाग में बटा हुआ होगा, ठीक। पहला भाग आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा, जो 80 मार्क्स का होगा। अभी शुरू में ही मैंने आप लोग को बताया, कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। पहला जो आप परीक्षा सामाजिक विज्ञान का जो दीजिएगा, तो इसमें पहला भाग 80 मार्क्स का होगा, जो लिखित परीक्षा होगा, थ्योरी पेपर। और दूसरा जो आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा, जो 20 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का भाई, तो 20 मार्क्स का आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा, जो आपके स्कूल में होगा, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर आप कॉपी जमा करिएगा, वहाँ आपके स्कूल के लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे या कुछ प्रश्न देंगे लिखने के लिए, तो आप जा कर के वहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन जो है कितने कितने नंबर का आता है इतिहास से, क्योंकि 4 बुक है इसमें, तो इतिहास है आपका, फिर ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, सिविक्स है आपका, ठीक ना, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, आपदा प्रबंधन है, क्या है, आपदा प्रबंधन है। तो इन सभी से प्रश्न पूछेगा इसमें 80 नंबर का, 80 नंबर का इन सभी से आपको बनाना है। और जो 80 नंबर आपका है, तो इसमें आपका क्या होता है कि 50% आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा और 50% आपका सब्जेक्टिव होता है।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो ऑब्जेक्टिव 50% यानी 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और 40 आपका सब्जेक्टिव बनाना है। अब जो ये ऑब्जेक्टिव है 40 बनाना है तो ये दोगुना आता है, यानी 80 प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 80 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 40 आपको जो ऑब्जेक्टिव बनाना है, 40 छोड़ना है। उसी तरीके से सब्जेक्टिव में भी 40 अंक का जो है आपका सब्जेक्टिव है, तो ये भी दोगुना होता है, यानी 80 अंक का आपका जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इतिहास में कि इतिहास में जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है 6 क्वेश्चन आता है, ठीक 6 क्वेश्चन आता है। 3 आपको बनाना होता है, एक जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है। तो अगर आप 6 को जोड़िएगा तो 6 गुणे 2 करिएगा तो 6 गुणे 2 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक 12। और उसी तरीके से अगर दीर्घ में देखिएगा तो 2 क्वेश्चन आता है, एक बनाना है, ये जो एक बनाइएगा उस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये जो 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो 12 और 8 जोड़िएगा तो कितना हुआ, 20 हुआ। लेकिन आपको बनाना कितना है, उसका आधा बनाना है। तो आधा बनाइएगा तो कितना नंबर आपको मिलेगा इतिहास से, तो 10 नंबर मिलेगा। यानी आपसे इतिहास से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 20 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 10 नंबर का कोई आपको बनाना है, यानी 10 नंबर आपको कोई छोड़ देना है। तो यानी दोगुना हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे सब जो है, सब जितने भी आपके एसएसटी में सब्जेक्ट हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे आपका सिविक्स हो, आपदा प्रबंधन हो, सब में जो दोगुना प्रश्न रहता है उसका आधा आपको बनाना है और आधा आपको छोड़ देना है। यही मेरा कहने का मतलब था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इतिहास में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 रहेगा, 3 बनाना है, एक 2 नंबर का होता है तो 6 नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से, और 2 आपका दीर्घ रहेगा, 1 बनाना है तो ये 4 नंबर का होता है। तो इतिहास से आपका 10 नंबर का आपको बनाना है। उसी तरीके से सेम इतिहास का ही पैटर्न भूगोल पर फॉलो करेगा, ये भी आपका 10 नंबर का आता है। तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक शास्त्र में जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन आता है, 6 नहीं 4 आता है। यहाँ पर 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है और 2 आपको बनाना है। तो बनाइएगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा लघु में। और फिर आपका दीर्घ में 2 है, 2 में से 1 अगर आप बना रहे हैं तो 4 आपका ये हो गया। तो 8 नंबर का आपका जो है राजनीतिक शास्त्र हो गया। सेम यही पैटर्न आपका अर्थशास्त्र में फॉलो करता है, तो 8 नंबर का आपका ये हो गया। इसमें भी 2 आपको 4 लघु दिया जाएगा, 2 बनाना है तो 2-2 नंबर का होता है, तो 4 नंबर ये हो गया। दीर्घ में आपको 2 दीर्घ दिया जाएगा, 1 बनाना है और ये 4 नंबर का होता है, तो ये आपका 8 नंबर हो गया। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, जुड़िएगा आप लोग 8 8 16 हो गया, ठीक 16 ये हो गया। इतिहास और भूगोल कितना हो गया, 20 हो गया। तो 16 और 20 कितना हो गया, 36, ठीक। इसके बाद आपदा प्रबंधन से आपका क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ नहीं आता है, याद रखिएगा दीर्घ नहीं आता है, ठीक दीर्घ इससे नहीं पूछा जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो केवल लघु आता है। तो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, जिनमें से 2 आपको बनाना है। तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर का होता है, तो 4 अंक जो है आपको मिल जाएंगे आपदा प्रबंधन से। तो 4 अंक आपका आपदा प्रबंधन से अगर 36 में जोड़ देंगे, 36 में जोड़ देंगे तो कुल कितना हो गया, 40 अंक हो गया। तो 40 अंक आपका सब्जेक्टिव और 40 आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। 40 आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो कुल मिला के हुआ कि नहीं 80, कुल मिला के 80 हुआ कि नहीं हुआ। तो 80 नंबर का आपका क्या होता है, थ्योरी का पेपर होता है और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपका सिलेबस और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न था जो मैंने आपको बता दिया। अब से हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हम लोग तैयारी करेंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। हमारा स्टडी प्लान यही होने वाला है कि पहले सारे सब्जेक्ट को अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे, लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के उसका जो है प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक ना, उसको रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, अपने हैंडराइटिंग पर ध्यान देंगे ताकि हमारा लिखने का भी तरीका जो है ना बेहतर हो और हमारा हैंडराइटिंग भी बढ़िया हो। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमें 90 से 95% स्कोर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले पूरा चैप्टर को टॉपिक वाइज सरल भाषा में समझना है, अच्छे से पढ़ना है उसको, उसका प्रॉपर जो एक नोट्स तैयार करना है जो खुद से बना हुआ होना चाहिए, किसी का
उतारा हुआ नहीं कि मतलब कोई लिखा हुआ है उसको हम छाप दिए, ये बिल्कुल नहीं। ठीक, ऑब्जेक्टिव जो है हमें PYQ करना है, मतलब कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया उसको करना है, और जो चैप्टर वाइज बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव का उसको हमको बनाना है। ठीक, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव में भी सेम हमको वही काम करना है, जो बुक में सब्जेक्टिव दिया उसको बनाना ही तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो अलग से जो है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दिए हुए उसको हमको करना है। तो इसमें दोनों चीज़ को करना है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को बनाना है। इसके साथ साथ सेल्फ नोट्स तैयार करना है हमें, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन सेल्फ नोट्स तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है, और हैंड राइटिंग पर हमको ध्यान देना है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को करना है। ठीक, बाकी जो है हमें ध्यान देना है सभी चीज़ों पर। और आप लोग जो है इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो विद्यार्थी देख रहे हैं। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस सेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी हम लोग आगे जो है हिंदी और SST के अपने आगे चैप्टर वाइज क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने तैयारी को अच्छे से और बेहतर बना करके करते रहिए, और हमारे साथ प्रॉपर आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।